भारतीय शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 6 बीज बना पौधा भाग 4 का अध्ययन करेंगे। पिछली बार हमने भाग 3 में बीजों का अंकुरण के बारे में अध्ययन किया था। भाग 4 में आज हम बीजों का इधर उधर फैलना अर्थात बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना के बारे में अध्ययन करेंगे। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि ये पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया कि चिड़िया कबूतर द्वारा उनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। विदेशों से आए पौधे। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नीचे दिए गए पौधों विदेशों से हमारे देश में आए हैं। लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नीचे दिए गए सारणी में जानिए कौन सा पौधा कहाँ से आया है। विदेशों से आए पौधे, कौन सा पौधा कहाँ से आया, पौधे का नाम और ये कौन से देशों से आए हैं। नंबर 1 चाय। चाय का पौधा कहाँ से आया? चीन से। एशिया, चीन एशिया महाद्वीप में आता है। भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है। इधर महाद्वीपों के नाम दे रखे हैं। नंबर 2 कॉफ़ी। कॉफ़ी का पौधा कहाँ से आया है? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप से आया है। कौन सा महाद्वीप से आया है? अफ्रीका महाद्वीप से। नंबर 3 भिंडी का पौधा। भिंडी का पौधा कहाँ से आया है? अफ्रीका महाद्वीप, ये भी अफ्रीका महाद्वीप से आया है। नंबर 4 गोभी का पौधा। यूरोप महाद्वीप से आया। कहाँ से आया? यूरोप महाद्वीप से। नंबर 5 मटर, ये भी यूरोप महाद्वीप से आए हैं। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिणी अमेरिका से लेटाना का पौधा कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसीलिए इसी को नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। यह आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे जो विदेशों से हमारे देश में आए हैं। यूकेलिप्टस, इसको हम नीलगिरी भी कहते हैं। मारवाड़ी में हम सफ़ेदा भी इसको बोलते हैं। देखो नीलगिरी की पत्तियां और नीलगिरी का पेड़ दे रखा है। नंबर 3 में लेटाना। लेटाना का पौधा जिस पर रंग बिरंगे फूल आते हैं, ये भी विदेशों से आए हैं, दक्षिणी अमेरिका से आया है। नंबर 4 गाजर घास। गाजर घास जो गेहूं के साथ अनावश्यक रूप से फैलने वाली घास होती है, उसे गाजर घास कहते हैं। ये घास अमेरिका से आई है। हमने सीखा। प्रिय भैया बहनों, इस पाठ में हमने कौन कौन सी बातें सीखी हैं? नंबर 1 बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अर्थात बीजों के लिए अनुकूलन परिस्थितियाँ होना आवश्यक है। नंबर 2 कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो बिना बीज के उगते हैं। नंबर 3 बीज अलग अलग तरीक़ों से इधर उधर फैलकर प्रकीर्णन होते हैं। ये प्रकीर्णन हवा द्वारा, पानी द्वारा, पक्षियों, मनुष्य आदि के द्वारा हो सकता है। आज का गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, आपने जमीन के अलावा
कहाँ कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, हमने ज़मीन के अलावा पानी में, गमलों में, कांच की बोतलों में, दीवारों की दरारों में आदि में पेड़ पौधे को उगते हुए देखा है। प्रश्न संख्या 2, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना अर्थात फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। ये प्रकीर्णन मनुष्यों द्वारा, जानवरों द्वारा, पक्षियों द्वारा, हवा द्वारा या पानी द्वारा भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 3, विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे विदेशी पौधे हैं, तो आप इनके 5 नाम लिख सकते हैं, जैसे मटर है, गोभी है, भिंडी है, लेटाना है, यूकेलिप्टस है, गाजर घास है आदि विदेशी पौधे। तो आपको कोई भी 5 नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 4, लेटाना का पौधा कहाँ से आया? तो आपका उत्तर हो जाएगा, लेटाना का पौधा दक्षिणी अमेरिका से आया। प्रश्न संख्या 5, यूकेलिप्टस नीलगिरी का पौधा कहाँ से आया? तो आपका उत्तर हो जाएगा, यूकेलिप्टस नीलगिरी का पौधा ऑस्ट्रेलिया से आया। कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 6, गाजर घास किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, गेहूं के साथ अनावश्यक रूप से उगने वाली घास को गाजर घास कहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप इस पीपीटी के पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रिय भैया बहनों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में काम करेंगे। धन्यवाद।